हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को करवाया था ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट, और साथ ही समझाया था बैड डेट्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। बैड डेट्स हमने दो सिचुएशंस के अंदर किया था। आज मैं आपको जनरल चैप्टर के अंदर ही करवाने वाला हूं बैड डेट्स रिकवर्ड। तो बैड डेट रिकवर क्या है? जो हमारे बैड डेट हो चुके थे, यानी कि पैसे डूब चुके थे, आज किसी कारण से वो पैसे रिकवर हो गए हैं। यानी कि हुआ कुछ यूं है, हुआ कुछ इस तरीके से है कि उस आदमी को जिसने कि पैसे हमारे ले लिए थे, डुबो दिए थे, उसको कुछ शर्म आ गई है और उसने क्या किया है, पैसे हमारे कमा करके या किसी और तरीके से वापस करने की सोची है, और ऐसा उसने कर भी दिया है। तो सीखते हैं बच्चों बैड डेट रिकवर को और बाकी सारी जनरल ट्रांजैक्शंस को, जो आज की क्लास में मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो बच्चों, आप अपना टॉपिक सबसे पहले लिख लीजिए, बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड मतलब कि पैसे की वापसी। अब बैड डेट रिकवर्ड का मतलब, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, कि पैसा वापस आना। तो इस केस में दो चीजें इफेक्ट होने वाली हैं। नंबर वन तो इफेक्ट होने वाला है हमारा कैश, और नंबर टू हमारा इफेक्ट होने वाला है बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है जी। अब सोच करके देखो कि कैश क्या है हमारा। कैश हमारा एसेट है। एसेट के ऊपर रियल अकाउंट के रूल चलते हैं, और रियल अकाउंट का कौन सा रूल इसमें चलेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि कैश आया है। और बैड डेट्स रिकवर्ड हमारी एक इनकम है, और इनकम के ऊपर नॉमिनल अकाउंट के रूल चलते हैं, और नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक, कि सारी इनकम्स और गेन्स को क्या कर दो आप? क्रेडिट कर दो। तो सिंपल सी एंट्री है हमारी। कैश क्या हो जाएगा? हमारा कैश डेबिट हो जाएगा, और बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट हो जाएंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। और कितने रुपए से? जो भी अमाउंट हमारा क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है जी। नीचे आप नरेशन लिखेंगे, बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड अर्लियर रिटर्न ऑफ। अर्लियर रिटर्न ऑफ का मतलब क्या हुआ? अर्लियर रिटर्न ऑफ मतलब जिसको हमने पहले राइट ऑफ कर दिया था, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा दिया था अपने लॉसेस समझ करके, आज वो रिकवरी हो गई है, तो हमने उसकी जनरल एंट्री बना दी। ठीक है जी। चलो और थोड़ी सी ट्रांजैक्शंस देखते हैं। ठीक है, और थोड़ी सी ट्रांजैक्शंस देखते हैं कि उसकी फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। बच्चों, हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर है ना, बैंक है ना, एक बहुत ही अहम मुद्दा होता है। बैंक एक अहम मुद्दा किस तरीके से होता है? क्योंकि बिजनेसमैन बिना बैंक के चल ही नहीं सकता। अब बिजनेसमैन बैंक की जितनी भी ट्रांजैक्शंस करता है वो कितने तरीके की होती हैं और क्या क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं, वो हमें सीखना है। तो आप ऊपर हेडिंग डालिएगा, बैंकिंग
ट्रांजैक्शंस। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो है वो है कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक टू ओपन बैंक अकाउंट। अब आप जब बैंक में जाते हैं तो क्या होता है, बैंक में आप जाते हैं तो होगा ये कि वो आपसे कुछ पैसे लेंगे और आपका बैंक अकाउंट ओपन कर देंगे, यानी कि कुछ इनिशियल अमाउंट हमारे को चाहिए ही होता है कि हम अपने बैंक में पैसा कुछ रखें। ठीक है, तो अब देखो क्या चीजें इफेक्ट होंगी हमारी। एक पार्टी हमारी इफेक्ट होगी बैंक, ठीक है, और दूसरी पार्टी हमारी इफेक्ट होगी क्या, कैश। अच्छा, बैंक क्या है, याद है मैंने आप लोगों को बताया था कि बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन के ऊपर पर्सनल अकाउंट के रूल चलते हैं, है ना। हाँ सर, और पर्सनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, है ना। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। लेकिन यहां पे बैंक को क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक रिसीव कर रहा है, और बैंक रिसीव कर रहा है तो बैंक क्या हो गया, रिसीवर। तो बैंक तो हो जाएगा क्या, डेबिट। और कैश क्या है, कैश सर हमारा एसेट है, और एसेट क्या होता है, रियल अकाउंट में जाता है। रियल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं, डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब कैश जा रहा है ना, तो हम क्या लिख देते हैं यहां पे, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ठीक, तो कैश जाकर के बैंक में डिपॉजिट हो गया। तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी, सिंपल है सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, और आप नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगली चीज करते हैं। इसका उलट अगर हम करते हैं, यानी कि कैश को हम विड्रॉ कर लेते हैं, पैसा हमने बैंक से निकाल लिया। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं कि क्या इफेक्ट होगा। तो आप सेकंड लिखिएगा, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। ठीक, तो यहां पे फिर से दो चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, एक तो कैश पे और दूसरा बैंक पे। बैंक कौन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, और इस पे पर्सनल अकाउंट के रूल चलते हैं। और पर्सनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट के रूल कहते हैं डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब बैंक हमें दे रहा है तो हम क्या कहेंगे, क्रेडिट द गिवर। अच्छा, कैश क्या है, कैश हमारा एसेट है, और एसेट रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से चलता है। रियल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं, डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब कैश आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, डेबिट वर्ड कम्स इन। तो इसका मतलब कैश जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट, और बैंक हो जाएगा क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन, बीइंग कैश विड्रॉन
फ्रॉम बैंक। अच्छा जी, तो ये तो थी हमारी जर्नल एंट्रीज, कैश जमा कराने पे और निकालने पे। नेक्स्ट जो है बच्चों वो है कैश विड्रॉन, कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, यानी कि यहां पे क्या था, यहां पे कुछ इस तरीके से था कि मिस्टर एक्स थे, ठीक है, मिस्टर एक्स ने अपने बिजनेस को कुछ कैपिटल दी थी और अब उस कैपिटल में से ये क्या कर रहे हैं, कुछ कैपिटल वापस ले रहे हैं, यानी कि विड्रॉ कर रहे हैं, कैश विड्रॉ कर रहे हैं। अब इस विड्रॉवल को हम क्या नाम देते हैं, सिचुएशन को हम नाम देते हैं जी ड्राइंग्स, ड्राइंग्स, है ना। तो इसका मतलब ड्राइंग्स का इफेक्ट क्या होता है, ड्राइंग्स का इफेक्ट होता है कि हमारी कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। ठीक, तो यहां पे दो चीजें जो इफेक्ट करेंगी वो क्या करेंगी, नंबर 1 ड्राइंग्स और नंबर 2 कैश। ठीक, अब देखो क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों, ड्राइंग्स जो है वो पर्सन से रिलेटेड है, प्रोपराइटर की है ना ये ड्राइंग्स, तो यानी कि उसने, प्रोपराइटर ने ही, ओनर ने ही तो डिसइन्वेस्टमेंट कर लिया है, कुछ पैसा निकाल लिया बिजनेस से। तो ये जो ड्राइंग्स हैं ये पर्सन ने की हैं और पर्सन के ऊपर पर्सनल अकाउंट के रूल्स चलते हैं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट के रूल चलते हैं और पर्सनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहां तो पर्सन को पैसा मिल रहा है, ठीक है, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी ड्राइंग्स हो रही हैं, यानी कि रिसीवर का अकाउंट जो है वो डेबिट होने वाला है। ठीक है, यानी कि प्रोपराइटर के अकाउंट के अंदर हम ड्राइंग्स को क्या करने वाले हैं, डेबिट कर देने वाले। और देखो हो क्या रहा है, कैश, कैश हमारा एसेट है और एसेट के ऊपर रियल अकाउंट के रूल चलते हैं। रियल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं, डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कैश रिड्यूस हो रहा था, कैश कम हो रहा था, तो हम क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। मॉडर्न अप्रोच भी यही कहती है। ठीक है, तो इसका मतलब ड्राइंग्स जो है वो डेबिट होने वाले हैं और कैश जो है वो क्रेडिट होने वाला है। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नरेशन में बीइंग ड्राइंग्स इन कैश, क्योंकि ड्राइंग्स बेटा इन काइंड भी होती हैं। अमाउंट जो भी लिखा होगा वो हम यहां लिख देंगे। ठीक है, अच्छा जी, आगे पढ़ते हैं। पेमेंट, अगला पॉइंट हम लिखते हैं, पेमेंट बाय चेक टू ए क्रेडिटर। नेक्स्ट आप लोग लिखिएगा, पेमेंट टू क्रेडिटर्स बाय वे ऑफ चेक। सॉरी, अब आप लोगों को ये क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। तो पेमेंट हमने की और वो की बाय वे ऑफ चेक, यानी कि
हमने किसी क्रेडिटर को पैसा दिया, और दिया किसके थ्रू? चेक के थ्रू दिया। एक बात बताओ, इस चेक का क्या मतलब है? चेक कहां चलेगा? सर बैंक में चलेगा, ठीक है ना। और क्रेडिटर जो है वो क्रेडिटर हमारी एक लाइबिलिटी भी थी, ठीक है। क्रेडिटर हमारी क्या थी? क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी थी। अब क्रेडिटर का कोई नाम भी होता है ना, क्रेडिटर का नाम होता है। और क्रेडिटर क्या है? एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, यानी कि एक पर्सन है, ठीक। तो अब देखो, जो दो पार्टीज इफेक्ट होंगी वो क्या होंगी? एक तो होगा क्या? क्रेडिटर्स, और दूसरा बैंक, ठीक। यही दो पार्टीज इफेक्ट होने वाली है। हां जी सर। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं? क्रेडिटर को देखने वाले हैं। क्रेडिटर एक पर्सन है सर, पर्सन के ऊपर पर्सनल अकाउंट के रूल चलते हैं, और पर्सनल अकाउंट के रूल कहते हैं क्या? डेबिट द रिसीवर, यानी कि जिसको मिल रहा है उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और बैंक भी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन के ऊपर भी पर्सनल अकाउंट के रूल चलेंगे, और पर्सनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी कि मिल रहा था किसको? क्रेडिटर को, और देने वाला कौन था? बैंक था। दोनों ही पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, तो दोनों पे पर्सनल अकाउंट के रूल लग जाएंगे। तो जिसको मिल रहा है उसका अकाउंट डेबिट, और जिसको जो दे रहा है उसका अकाउंट क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? सिंपल, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। आप यहां क्रेडिटर की जगह पे मोहन, सोहन, राम, रमेश, जो भी नाम हो वो लिख सकते हैं। टू बैंक अकाउंट, चेक मत लिख देना। चेक अकाउंट नाम से कोई पर्सन नहीं होता, चेक चलता है बैंक में, इसलिए मैंने बैंक को क्रेडिट किया है, ठीक है। अमाउंट जो भी होगा वो लिख दूंगा, ठीक है। और यहां लिख दूंगा बीइंग पेमेंट मेड बाय वे ऑफ चेक। ओके, ठीक है बच्चों? हां जी सर, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पेमेंट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर का इस बार हम नाम रख देते हैं अमित। तो अमित हमारे एक क्रेडिटर थे, ठीक है, जिसको कि हमने पेमेंट करनी थी बाय डिमांड ड्राफ्ट, बाय डिमांड ड्राफ्ट। चलो समझते हैं बच्चों कि ये होता क्या है। ये हमारा बिजनेस है, आपको पता है ना कि बिजनेस जो है उसको हमने आर्टिफिशियल पर्सन की शेप दे रखी है। तो ये हमारा एक बिजनेस है। अब बिजनेस को ना अपने क्रेडिटर यानी कि अमित को पेमेंट करनी थी, और अमित ने बोला कि मुझे आप पेमेंट डिमांड ड्राफ्ट से करना। हो सकता है अमित कहीं अब्रॉड बैठा हो, या फिर हो सकता है किसी दूसरे शहर में हो, तो अमित चाहता है कि डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट हो। अब हमारा बिजनेस कहां गया? बैंक में गया, और इस बैंक में उनका क्या था? एक अकाउंट था, ठीक है। बैंक ने बोला कि बैंक को बोला बिजनेस ने कि आप मेरे को एक डिमांड ड्राफ्ट बना दो, ठीक। तो भाई बिजनेस को डिमांड ड्राफ्ट चाहिए था, और डिमांड ड्राफ्ट बनाना था बैंक ने, और ये अपने बैंक के पास गया बिजनेस, और बैंक ने इसको डिमांड ड्राफ्ट बना के दे दिया, प्लस कुछ चार्जेस भी ले लिए। तो इसको हम कहते हैं बैंक चार्जेस।
बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये एक फीस है। भाई कुछ काम करवा रहे हो तो फीस तो देनी ही पड़ेगी ना, ठीक है। तो बैंक ने न केवल डिमांड ड्राफ्ट बल्कि कुछ बैंक चार्जेस भी ले लिए। ओके, अब ये जो डिमांड ड्राफ्ट था ये किसके पास में आ गया, ये बिजनेस के पास में आ गया, ठीक है जी। ये डिमांड ड्राफ्ट बिजनेस के पास में आ गया। और अब पहला नंबर ये बैंक के पास गए, दूसरा नंबर डिमांड ड्राफ्ट बिजनेस के पास आ गया, और बिजनेस ने इस डिमांड ड्राफ्ट को तीसरे नंबर पे अपने क्रेडिटर को दे दिया। ओके, अब देखो इसमें क्या क्या इफेक्ट पड़े। देखो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बैंक चार्जेस हुए हैं वो क्या है, एक एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो हम इन सभी चीजों को रिकॉर्ड करेंगे बच्चों। सबसे पहली चीज क्या, किसके ऊपर इफेक्ट पड़ा, एक तो क्रेडिटर पे। क्रेडिटर कौन था, अमित था, ठीक है। नंबर 2 इफेक्ट बैंक चार्जेस, और नंबर 3 बैंक, ठीक है जी। हमारे बैंक में से पैसा निकल गया होगा। अच्छा, क्रेडिटर जो था वो अमित था। अमित एक पर्सन है और पर्सन के ऊपर पर्सनल अकाउंट के रूल लगेंगे, और पर्सनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं, कहते हैं बच्चों डेबिट द रिसीवर। जिसको मिलता है, और यहां पे क्रेडिटर को पैसा मिल रहा है, डिमांड ड्राफ्ट मिल रहा है, तो वो क्या है, रिसीवर है, इसलिए उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, इसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। चलो अब आगे देखते हैं। बैंक चार्जेस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, खर्चे हैं, तो एक्सपेंडिचर लिख देता हूं मैं यहां पे। और ये एक्सपेंडिचर कहां पे ट्रीट किए जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इसका मतलब बैंक चार्जेस भी क्या होने वाले हैं सर, डेबिट होने वाले हैं। सर यहां पे 2 अकाउंट डेबिट हो चुके हैं, इसका मतलब यहां कोई कंपाउंड एंट्री बनने वाली है। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। अच्छा, बैंक क्या था, एक आर्टिफिशियल पर्सन था, और आर्टिफिशियल पर्सन पे पर्सनल अकाउंट के रूल चलते हैं, है ना। और पर्सनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और बैंक क्या था, देने वाला था, तो हम क्या कहते हैं, क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब बैंक जो है वो क्रेडिट होने वाला है। तो देखो बड़ी सिंपल सी सिचुएशन की बड़ी ही सिंपल सी हमारी जनरल एंट्रीज हैं। तो हम 2 चीजें लिख देंगे, क्या, अमित डेबिट बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू बैंक, ठीक है। और जो भी अमाउंट होंगे वो हम डेबिट और क्रेडिट में लिख देंगे, और नीचे नरेशन लिख देंगे अपनी, क्या, बीइंग पेमेंट टू क्रेडिटर्स टू क्रेडिटर बाय डिमांड ड्राफ्ट बैंक चार्जेस पेड। ठीक है जी, तो ये थी हमारी पूरी की पूरी सिचुएशन। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए, तो हमने सीखा बच्चों कि हमने अगर चेक से पेमेंट किया तो क्या हुआ, हमने सीखा कि हमने
अगर डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट किया तो क्या सिस्टम फॉलो हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं 6th पॉइंट, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस थ्रू बैंक। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस थ्रू बैंक। ठीक है, हम ना बैंक को क्या कहते हैं, हम बैंक को ऐसा कह देते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है आप लोगों के ना कुछ इंश्योरेंस चार्जेस होते हैं, कभी कभी कुछ रेंट होता है, तो बैंक आप लोगों के बिहाफ पे बहुत से काम करता है। तो बैंक को हमने क्या बोला, हमने बोला आप हर महीने का हमारी बिजनेस का जितना भी रेंट है, दुकान का जितना भी किराया है, वो आप अपने आप पे कर दिया करो। ठीक है जी, इसके लिए हमने उसको अथॉरिटी दे रखी है। ठीक, तो यहां पे कितनी चीजों के ऊपर मैंने क्या एग्जांपल लिया, रेंट का। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि मेरा एक्सपेंस जो है वो क्या है, रेंट है। ठीक, तो दो चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है, एक तो रेंट और दूसरा बैंक। अब सोच करके देखो बेटा, रेंट जो है वो एक एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट में ट्रीट किए जाते हैं, और नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। लेकिन ये तो एक्सपेंस था, इसका मतलब ये डेबिट हो जाएगा। और बैंक क्या है, बैंक पर्सन है, और इस पे पर्सनल अकाउंट के रूल चलेंगे। और पर्सनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट के रूल कहते हैं डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और यहां पे बैंक जो है बिजनेस के बिहाफ पे रेंट पे कर रहा था, तो वो क्या हो जाएगा, गिवर। तो हमारी सिंपल सी एंट्री बन जाएगी, क्या एंट्री बन जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, जितना भी अमाउंट होगा। और नरेशन आप लिख देंगे, बीइंग रेंट पेड बाय बैंक। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारे पास में चार्जेस पेड टू और चार्ज बाय बैंक। ठीक है, हमारे बैंक ने हमारे ऊपर कोई चार्जेस लगा दिए। ठीक है, हमारा एक बैंक था। ठीक है, बैंक चार्जेस पेड बाय बैंक। देखो जी, समझना पहले सिचुएशन को। मान लो आपका एक बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, और इस पंजाब नेशनल बैंक में आपने कुछ पैसा डिपॉजिट कराया, और आप फिर पैसा डिपॉजिट करके भूल गए, ना ही आपने कोई एटीएम यूज किया, ना ही दोबारा आप कभी बैंक गए, कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं करी। तो बैंक ने क्या कर देना है, अब आपके ऊपर नो ट्रांजैक्शन चार्जेस लगा देने हैं। ऐसे चार्जेस भी होते हैं सर, हाँ। अगर आप बैंक में पैसा सिर्फ डिपॉजिट कर देते हैं और ये फिक्स डिपॉजिट नहीं है, ठीक है जी, ये क्या है, रेकरिंग डिपॉजिट है। अब ये फिक्स्ड और रेकरिंग डिपॉजिट क्या होते हैं, मान लीजिए आपके सेविंग अकाउंट के अंदर एक पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर आपके करंट अकाउंट के अंदर कोई पैसा पड़ा हुआ है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स होते हैं बैंक के अंदर। तो आपका बैंक में सिर्फ पैसा पड़ा हुआ है जिसको कि आप कभी भी निकाल सकते थे, और आपने कई सालों तक कुछ ट्रांजैक्शन ही नहीं की, तो बैंक आपसे कुछ नॉमिनल चार्जेस ले लेता है। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, दैट इज नोन एज बैंक चार्जेस। और बैंक आपसे पैसे घर नहीं मांगने आता, वो आपके अकाउंट से ही डिडक्ट कर लेता है, वो आपके अकाउंट से ही, बैंक अकाउंट से ही डिडक्ट कर लेता है, यानी कि वो उसके कुछ चार्जेस हैं या आपके ऊपर पेनल्टी लगाई गई। अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या था, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेंडिचर था,
यानी कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपेंडिचर था, उसका तो लॉस हो गया, पैसे लग गए उसके। और लेने वाला कौन था? लेने वाला था जी हमारे पास में बैंक। और देने वाला कौन था? देने वाला भी खुद बैंक ही था। यानी कि बैंक ने हमारे अकाउंट से चुपके से कुछ पैसे निकाल लिए। ओके, तो हमारे बिहाफ पे पेमेंट भी किसने करी? खुद बैंक ने। और लिया भी किसने? खुद बैंक ने। ठीक है, लेकिन अब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये क्या है? एक खर्चा है। तो हम कहां कहां पे इफेक्ट डालेंगे इसके? एक तो बैंक चार्जेस, एक इफेक्ट तो आ जाएगा बच्चों बैंक चार्जेस के नाम से, और दूसरा इफेक्ट आ जाएगा बैंक पे। बैंक चार्जेस क्या हैं? बैंक चार्जेस हमारे एक्सपेंडिचर है, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। और नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। लेकिन यहां पे कुछ इनकम तो हुई नहीं है, बल्कि एक्सपेंसेस हुए। बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन पर्सनल अकाउंट में आता है। और पर्सनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर। भाई अब सोचने वाली बात है, लेने वाला भी बैंक था और देने वाला भी बैंक ही है, यानी कि उसने हमारे बैंक अकाउंट से निकाल लिए। लेकिन हमारा बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचेंगे, ठीक है जी, तो हम क्या बोलेंगे? एक तरफ तो हमारा एक्सपेंडिचर हो गया और दूसरी तरफ से हमारा बैंक अकाउंट रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो यहां पे क्या था? क्रेडिट द गिवर। ठीक, तो हम डेबिट करेंगे बैंक चार्जेस को और बैंक को क्या कर देंगे? क्रेडिट। ओके, अब यहां पे ना आप बैंक की जगह पे बैंक अकाउंट लिख सकते हैं। ठीक, तो आप लिखेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और उसके बाद में नरेशन लिख देंगे, बीइंग बैंक चार्जेस पेड बाय बैंक अकाउंट। यानी कि हमने जो चार्जेस पे किए हैं वो बैंक अकाउंट से पे किए हैं। ठीक है जी, अच्छा, अब ये तो पेमेंट की बात हो गई बहुत सारी। ठीक है, और पेमेंट की बात के बाद में हम अब रिसीव करने की बात कुछ करेंगे। ये देखिए, तो नेक्स्ट हेडिंग आप लिखिएगा, ये हमारा 8th पॉइंट है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम डेटर्स। ठीक है जी, हमने चेक रिसीव कर लिया अपने डेटर्स से। ओके, तो अब इस केस में क्या होगा? इस केस में देखो दो चीजें इफेक्ट करेंगी। डेटर का एक नाम रख देते हैं, हम नाम रख देते हैं रवि। ठीक है, अब देखो हमने क्या चेक रिसीव किया, और हम ये मान के काम कर रहे हैं कि चेक को जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं ना वो सेम डे में कर रहे हैं, एंड डिपॉजिट इट इन बैंक ऑन सेम डे। ठीक उसी दिन, जिस दिन हमारे को मिला उसी दिन हमने क्या कर दिया? इसको डिपॉजिट कर दिया।
तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? एक तो फर्क पड़ेगा क्या मेरे बैंक पे, और दूसरा फर्क पड़ेगा डेटर पे, यानी कि रवि पे। ओके, चलो जी, अब देखते हैं किस पे क्या फर्क पड़ेगा। बैंक क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, और आर्टिफिशियल पर्सन पे पर्सनल अकाउंट के रूल चलते हैं। और पर्सनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, बैंक को रिसीव हो रहा है चेक, इसलिए बैंक क्या हो गया? रिसीवर हो गया। डेटर भी कौन था? पर्सन था। पर्सन पे भी पर्सनल अकाउंट के रूल फॉलो होते हैं। और पर्सनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं? वही जो ऊपर लिखा था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक डेबिट टू, अब डेटर का नाम है ना रवि, बीइंग अमाउंट, या फिर चेक भी लिख सकते हैं, चेक रिसीव्ड फ्रॉम रवि। और रवि कौन है? हमारा डेटर है। ठीक है बच्चों? ठीक है सर। अब कभी कभी क्या होता है बच्चों, ये सिचुएशन आप लोगों को समझ में आ गई? बैंक और डेटर दोनों इसके ऊपर इफेक्ट होने वाले हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। देखो बच्चों, कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम डेटर्स। मान लो रवि से हमने कोई चेक रिसीव किया था, रवि से हमने क्या किया था? कोई चेक रिसीव किया था। लेकिन उस दिन क्या था? जिस दिन हमने रिसीव किया था उस दिन संडे था। संडे को तो बैंक खुलता नहीं है। अब संडे को बैंक नहीं खुलता तो बैंक तो नेक्स्ट डे में खुलेगा। ठीक है, तो हम इसको अपने पास होल्ड करेंगे और फिर नेक्स्ट डे हम डिपॉजिट करेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं, एंड डिपॉजिट इट ऑन अदर डे इन बैंक। किसी और दिन पे हमने किया। तो देखो, जब हम चेक रिसीव करेंगे, व्हेन चेक रिसीव फ्रॉम रवि, ठीक है, तो देखो यहां पे हमने पिछली एंट्री में क्या लिखा था? बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि, लेकिन बैंक में तो अभी तक हमने डाला ही नहीं है। तो हम क्या कह देंगे? हम बोल देंगे ये बैंक की जगह पे हम लिख देंगे क्या? रवि से पैसा, रवि से चेक मिला तो है, रवि गिवर तो है ही है, ठीक है, लेकिन चेक अभी हमने डिपॉजिट नहीं किया, तो चेक हमारे कहां है? हाथ में है। तो हम कौन सा अकाउंट ओपन कर देंगे? चेक इन हैंड। तो बस यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट की जगह, बैंक डेबिट की जगह क्या आ जाएगा? चेक इन हैंड। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रवि। ठीक, ये अमाउंट, और हम इसकी नरेशन लिख देंगे, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम रवि इज स्टिल इन हैंड।
ठीक है। जब हम डिपॉजिट कर देंगे तब हम इसकी एंट्री बनाएंगे एक और, ये तो अभी हमने रिसीव किया था, तो ये एक सिचुएशन थी। अब ये दूसरी सिचुएशन है, व्हेन चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। तो इस केस में क्या होगा, देखो जो ऊपर चेक इन हैंड डेबिट हुआ था वो क्या होगा, क्रेडिट, और बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट। क्यों, बैंक अब रिसीवर बन जाएगा। ठीक है, तो हमारी दो चीजें जो इफेक्ट होंगी उसमें पहला क्या होगा जी, बैंक, और बैंक रिसीवर है इस वजह से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बैंक क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन के ऊपर पर्सनल अकाउंट के रूल चलते हैं, और पर्सनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं बच्चों, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और बैंक यहां पे चेक का रिसीवर है, इसलिए बैंक क्या हो गया है, डेबिट। तो मैं बैंक को डेबिट लिख देता हूं, और टू जो ऊपर मैंने डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर देता हूं, टू चेक इन हैंड। ठीक है जी, यहां पे अमाउंट और उसके बाद में नरेशन, बीइंग चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। सिंपल। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम और जनरल एंट्रीज करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।